जो स्पीचेस हुई हैं ये तो हालात को मज़ीद ख़राब करने की तरफ मामला जा रहे हैं, क्योंकि हर शख्स इज़ फिल्ड अप टू द बॉटल, और हम ये देख नहीं रहे कि किसी कोई भी टॉलरेंस शो कर रहा हो। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इस तरह के वाक़यात के बाद पार्लियामेंट में ऐसी स्पीचेस होना बिल्कुल एक फितरी बात है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह के मामलात गुज़िश्ता 2 दिनों में हुए हैं, उससे ये जाहिर होता है कि इस मुल्क में एक ऐसा माइंड सेट है कि जो अपने आप को कानून से बालातर समझता है। हालांकि तमाम इदारों को पार्लियामान के बनाए हुए कवानीन और आइन के तहत ही इख्तियारात मिलते हैं, ताकत मिलती है, लेकिन इसके बावजूद ये अगर समझा जाए कि पार्लियामान भी दूसरे दफ्तरों की तरह और इमारत की तरह एक इमारत है और उसमें किसी वक्त भी घुसा जा सकता है, तो इस माइंड सेट की हौसला शिकनी होनी चाहिए। और जो तफसीलात तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने फ्लोर ऑफ द हाउस बताई हैं, और अगर वो दुरुस्त है तो मेरा ख्याल है कि ये खासी शर्मनाक तफसीलात हैं, जिसके बाद कस्टोडियन ऑफ द हाउस को, स्पीकर असम्बली को इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अभी तक जो एक्शन सामने आ रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर सीडीए के मुलाजमीन को, सार्जेंट एट आर्म्स को, निचले ग्रेड्स के लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन बात फिर वही है कि ऐसा क्यों सोचा गया। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। ज़ुनैरा, आप पे आने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सुनें कि मौलाना ने आज क्या बात कही, क्योंकि मौलाना जो कुछ अरसे से बहुत डाइल्यूटेड पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन आज मौलाना फुल फॉर्म में नज़र आए और बहुत नाराज़ भी। जी ज़ुनैरा, मौलाना से तो एक्सपेक्ट करी थी सियासी जमातें कि वो कोई ब्रिज का किरदार अदा करेंगे, लेकिन वो वाज़े तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए आज फ्लोर पर। अच्छा, मैं मौलाना की बात को आइसोलेशन में नहीं देखूंगी। स्टैंड तो सारे ही ले रहे हैं और हर कोई यही बात कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। बट माय क्वेश्चन इज़ कि जब ये हो रहा था तब कहाँ थे कस्टोडियन ऑफ द हाउस? जब ये सब हो रहा था सारे नशर कर रहे थे इसको, सारे टेलीविजन्स पे हम देख रहे थे। उस वक्त क्यों नहीं कोई एक्शन हुआ? उस वक्त क्यों नहीं कोई प्रोटेक्शन मिली? इसी तरह नेक्स्ट डे जिस तरीके से कंडेम किया गया, उससे तो यही लगता है कि सिर्फ कंडेम करने की हद तक ही ये मामला रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ पुलिस के अफसरान या सार्जेंट एट आर्म्स इस टाइप के लोगों को मुअत्तल कर देंगे, उसके बाद दिल ब्रश इट अंडर द कारपेट। उसकी वजह ये है कि अगर पार्लियामान के फ्लोर की कोई अहमियत होती कि उस पर खड़े होके, आज पार्लियामेंटेरियंस खुद बता रहे थे कि उनके साथ क्या सलूक हुआ, तो इस फ्लोर पे हमने क्या क्या नहीं देखा। व्हाई डू वी हैव सच अ शॉर्ट मेमोरी? इसी के ऊपर हमने अदलिया की बेतहाशा बेइज्जती होती भी देखी है। उनकी पिक्चर्स लेके लोग आ जाते थे और जैसी जैसी बातें हुई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को हाथ में पकड़ के कैसे कैसे इशारे किए गए। दिस इज़ हु वी आर, दिस इज़ व्हाट आवर पार्लियामेंट इज़। सो ऑल ऑफ अ सडन अगर किसी को पार्लियामान की हुर्मत का बहुत बुखार चढ़ा है, तो मेरे ख्याल है ये रियलिटी चेक है कि हम हमेशा से पार्लियामान के साथ यही सलूक करते आए हैं, और ये सलूक पार्लियामेंट के अपने लोग ही एक दूसरे के साथ करते हैं। बाहर के आप बंदे को बाद में ब्लेम करेंगे। ये सारी ग्राउंड्स हम एक दूसरे के लिए खुद क्रिएट करते रहे हैं। सारी सिविल जो हमारी लीडरशिप है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने आज भी जब भी ये कहा कि ये बुरा हुआ, साथ अपना भी याद कराया कि हमने भी ये सब भुगता है। ठीक है ज़ुनैरा, प्लीज आई होल्ड यू हियर। इट्स अ नॉर्म। बिल्कुल। मोहम्मद आदिल साहब, आपको भी लगता है कि एक वक्ती रिस्पांस है या एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन है पॉलिटिकल पार्टी में? लेकिन इससे पहले मैं आपको सुनाऊं कि मरवत साहब ने क्या बात की। मेरे नज़दीक वो सियासी तौर पे बड़ी बड़कपन की बात थी जो आज मरवत साहब कर गए हैं, और एक्चुअली ये वो रवैया है जिसकी हमें ज़रूरत है। और फिर सवाल का जवाब भी दीजिएगा। अब ये है मरवत साहब का बयान जो ये कहते हैं कि उन्होंने 2 घंटे पंखे के बगैर एक कमरे में रखा, उसके बाद उनको पिस्तौल भी दिखाई गई और फिर उनकी तकरीबन हाथापाई भी हुई, लेकिन इसके बावजूद वो फ्लोर पे बात कर रहे हैं कि अगर उनके मुखालिफिन के साथ ये सुलूक होता तो वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते और लड़ाई करते। ये तो पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है। माजी में हमने देखा है तहरीक इंसाफ के दौर में क्या कुछ होता रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो कमेटी बनाई गई थी मिसाक पार्लियामेंट के हवाले से, उसमें क्या कुछ हुआ है, ये यानी कि मुझे लगता है ऐसे है कि जैसे हुकूमत खुद इस सारे मामले को जो है वो सबुटाज कर रही है।
वहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने जिस किस्म का बिहेवियर शो किया, वो माजी के हवाले जो उनके साथ होता रहा, वो मुस्लिम लीग नून मुसलसल उसका जो है वो ढंढोरा पीट रही है कि हमारे साथ ये हुआ तो इनके साथ ऐसे क्यों नहीं हुआ। दूसरा ये देखें कि आज सेनेट ने करारदाद मंजूर की, मजमती करारदाद मंजूर की, तो कौमी असम्बली क्यों सो रही है? उन्होंने अब तक क्यों नहीं इसके ऊपर इस किस्म की मजमती करारदाद मंजूर क्यों नहीं की? उन्होंने सियाह पट्टियां बांध कर एहतजाज क्यों नहीं किया अगर स्पीकर की मर्जी के खिलाफ या पार्लियामेंट की बालादस्ती के खिलाफ ये सारा कुछ हुआ है? अभी तक तो मुझे लगता ही नहीं है। सिर्फ जैसे जुनैरा कह रही थी कि वो मामलात को जो है वो सिर्फ डंग टपाओ पॉलिसी वाला मामला है। हुकूमत जो है वो चाह रही है कि बस इसी तरह कमेटी चलती रहे, तकरीरें हो, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ और मामला जो है वो इसी तरह आगे चला जाए। और ये बात यहाँ पे रुकनी नहीं है, क्योंकि ये सियासतदान सबक तो सीखते नहीं है एक दूसरे से। दूसरी पार्लियामेंट, दूसरी किसी की और की हुकूमत आएगी तो इन पार्टीज के साथ ऐसा सारा कुछ होगा। इमरान खान के दौर में इमरान खान स्पीकर को इजाज़त ही नहीं देते थे कि वो मुस्लिम लीग नून के लोगों के प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दें। आज प्रोडक्शन आर्डर जारी किए गए हैं मुस्लिम लीग नून ने। ये सारा इस मामले को ठंडा करने की जो है वो कोशिश है। सबको पता है कि किसने पार्लियामेंट की बालादस्ती पर हमला किया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्होंने करना था वो करके उन्होंने सबक सिखाना था पीटीआई को, उन्होंने सबक सिखा दिया। तो ये बेसिकली कोशिश तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को करनी चाहिए। जी माजिद निजामी साहब, 9 मई के लोग भी पकड़े जाएं, बाकी पकड़े जाएं, बताया जाए कि किस बुनियाद पे सजा हो रही है, क्या क्या सजा हो रही है, और जो 2 दिन पहले हुआ, 3 दिन पहले हुआ, वो भी पकड़े जाएं, तो फिर हम निकल पाएंगे इन मामलात से बाहर। बिल्कुल, पाकिस्तानी सियासत में ये बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर हम सिलेक्टिव तनकीद करते हैं, सिलेक्टिव एहतसाब करते हैं, जो हमारे मंजूर नज़र होते हैं वो हमें भूल जाते हैं। सो 9 मई की बात हो या 9 सितंबर की बात हो, इसमें कुछ लोगों को 9 मई बहुत बुरा लगता है, कुछ लोगों को 9 सितंबर बहुत बुरा लगता है। तो जब तक हम प्रैक्टिकल सिचुएशन से निकलकर आइडियल्स की तरफ, असूलों की तरफ नहीं जाएंगे, ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। अक्रॉस द बोर्ड मेरा ख्याल है इन सारी चीजों के ऊपर बात भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि इस हवाले से जो FIRs की जाती हैं वो बजाते खुद मज़ाक़ खेज होती हैं और पढ़ने के काबिल होती हैं, और उनको जब देखते हैं तो पता ये चलता है कि इस सारे मामले का ताल्लुक एहतसाब से नहीं है। कोई भी एक ग्रोह दूसरे ग्रोह को रगड़ा लगाना चाहता है। तो अगर एहतसाब या इंसाफ की बात की जाए तो प्रोसिक्यूशन उन सारे जराइम को बड़े अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट करे और फिर उनको सबूत के साथ अदालत में साबित करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब FIRs का मतन देखा जाता है तो पता चलता है कि महज ये एक सियासी इंतकाम का मामला ही है।